जी सलाम की इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी कब्रिस्तान के चोर को लेकर लगातार रिएक्शंस आ रहे हैं। एआईएमआईएम ने मांग की है कि दिल्ली सरकार एसआईटी बनाकर गायब हुए कब्रिस्तानों की जांच कराए। उन्होंने कहा कि दिल्ली वक्फ बोर्ड को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना चाहिए कि यह कब्रिस्तान कैसे गायब हुए, कितनों का मुकदमा चल रहा है, कितने मुकदमों को दिल्ली वक्फ बोर्ड हार चुका है। एआईएमआईएम ने यहां तक कहा कि दिल्ली के मुसलमानों के इस सबसे बड़े मुद्दे को उठाया जाएगा और सरकार से सवाल पूछा जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं जी सलाम को और आपको मुबारकबाद पेश करूंगा कि आपने इतना हसास और ज़रूरी मसले पर एक रिपोर्ट शाये की। दूसरी बात, ये दिल्ली के मुसलमानों के लिए बहुत ही अहम मसला है। इसके दो हिस्से हैं। एक तो हिस्सा है इसका कब्रिस्तान। कब्रिस्तान एक ऐसी ज़रूरी चीज़ है जो हर मोमिन को जब दुनिया से वो रुखसत होता है तो कब्र में दफनाया जाता है। तो हर अमीर, गरीब, छोटे बड़े सबकी ज़रूरत है। तकरीबन 40 से 45 लाख मुसलमान यहाँ रहता है, जो जाहिर बात है एक अच्छी बड़ी तादाद में दुनिया से रुखसत भी होता है, तो उसे कब्रिस्तानों की ज़रूरत है। और जिस तरह से आपने बताया कि 488 कब्रिस्तान सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज होते हुए सिर्फ 30 बचे हैं, ये एक बहुत बड़ा एक अलमिया है। लेकिन दूसरा मसला इमलाक का है। अगर हिंदुस्तान में रक्षा और रेलवे के बाद अगर कोई एक सबसे बड़ी इमलाक है तो वो मुसलमानों की औकाफ है, और औकाफ में जाहिर है कि कब्रिस्तान उसका एक मेजर पोर्शन होता है। तो ये जो दिल्ली वक्फ बोर्ड ने जो कब्रिस्तानों के साथ जो भयंकर भ्रष्टाचार किया है, ये एक बहुत ही अहम मुद्दा, और इसकी 3 तरह से जांच होना ज़रूरी है। एक तो फौरन दिल्ली सरकार इस पर एसआईटी बनाए,